किसी फिल्म को देखने के लिए हर किसी का अलग अलग जॉनर होता है। कोई रोमांटिक मूवीज देखना पसंद करता है, कोई कॉमेडी, तो कोई थ्रिलर और कोई हॉरर। हमारे चैनल पर हमने आपको एक ऐसे भाई बहन की कहानी सुनाई थी जो कि सिनेमा हॉल में हॉरर मूवी देखने के लिए पहुंचे थे। उस मूवी में क्या हुआ यह आप चैनल पर जाकर वीडियो में देख सकते हैं। पर मूवी को देखने वाले भाई बहन घर लौटने के बाद अजीबोगरीब हरकत क्यों करने लगे, क्यों सुहानी के पैर उल्टे हो गए और किस तरीके से सुहानी की आंखें खून की तरह लाल हो गईं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। यह वीडियो उस कहानी का दूसरा पार्ट है जिसमें हम सुहानी के ऊपर चढ़े उस बुरे साए के बारे में जानेंगे जो कि एक गलती की या यूं कहें कि मजाक की वजह से उसके घर तक आ पहुंचा। अपनी तंत्र विद्या में फंस गई सुनीता फिल्म को देखकर शाम करीब 8 बजे सुहानी और आरव अपने घर की तरफ जा रहे थे। दोनों भाई बहन का घर सिनेमा हॉल से करीब 12 मिनट दूर है। हालांकि यहाँ बीच में रास्ता इतना सुनसान है कि कोई अकेला नहीं जा सकता। बीच के रास्ते में जंगल और कब्रिस्तान पड़ता है। सुहानी और आरव इसी रास्ते से मूवी के बाद घर जा रहे थे। सुहानी के बाल खुले थे, उसने परफ्यूम लगाया हुआ था। वहीं आरव ने भी अपने शरीर में काफ़ी ज़्यादा परफ्यूम लगाया था। इन दोनों के पास से इतनी स्मेल आ रही थी कि हर किसी की नाक में चढ़ सकती थी। रास्ते में चलते चलते सुहानी ने आरव से कहा कि भाई, तुझे क्या लगता है, क्या सच में तंत्र विद्या और भूत इस दुनिया में होते हैं? इसके जवाब में आरव ने सुहानी से कहा कि अरे नहीं बहन, यह तो सिर्फ फिल्में बनाने का एक टॉपिक है। हकीकत में भूत वूत जैसा कुछ भी नहीं होता। यह सुनते ही सुहानी बोली कि अच्छा, अगर भूत वूत कुछ भी नहीं होता तो एक काम कर, तू इस कब्रिस्तान के अंदर जाकर घूम कर आ, तब मैं मानूंगी कि तू सच बोल रहा है। सुहानी की यह बात सुनकर आरव ने मना कर दिया। उसने कहा कि कब्रिस्तान में इस वक्त कोई भी नहीं होता और इसके दरवाजे भी बंद रहते हैं। ऐसे में यहाँ जाना इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर किसी ने गलती से हमें देख लिया तो डांट भी पड़ सकती है। आरव की यह बात सुनकर सुहानी जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि चल बे बच्चू, बस इतना ही था तेरा कॉन्फिडेंस। अभी तो बोल रहा था कि भूत नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती और अब तुझे कब्रिस्तान के अंदर जाने से डर लग रहा है। आरव बोला कि मैं कब्रिस्तान के अंदर जाने से नहीं डर रहा, बस इस वक्त वहाँ कोई भी नहीं होता और ना ही कोई जाता है, इसलिए मैं फिलहाल वहाँ पर नहीं जा सकता। यह सुनकर सुहानी खुद ही कब्रिस्तान के गेट पर जा पहुंची और उसने आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ देखा, जहां उसे कोई भी नजर नहीं आया। इसके बाद उसने धीरे से कब्रिस्तान का गेट खोलने की कोशिश की। सुहानी को देखकर आरव उसे मना कर रहा था। वह बोल रहा था कि अगर किसी ने हमें देख लिया तो बेकार में पिटाई खाएंगे, लेकिन सुहानी ने उसकी बात नहीं सुनी और उसने कब्रिस्तान का गेट खोल दिया। यहाँ सुहानी गेट खोलने के बाद कब्रिस्तान के अंदर तक थोड़ा आगे गई, लेकिन वहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और भयानक या यूँ कहें कि कीड़े मकोड़ों की आवाज़ें इतनी तीखी आ रही थी जो कि बेहद डरावनी लग रही थी। इन्हें सुनकर सुहानी को अंदर ही अंदर डर लगने लगा। जैसे ही वह वापस आने लगी तो सुहानी का पैर अचानक किसी चीज़ में आकर फंस गया और वह धड़ाम से नीचे गिर गई। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वह नीचे गिरी तब आरव उसके पास पहुंचा। वह मिट्टी में पूरी तरह सन चुकी थी। आरव ने उसे उठाया और दोनों भाई बहन तेज तेज भागते हुए अपने घर की तरफ चल दिए। वह बेहद घबराए हुए थे। उन्हें लगातार वही आवाज़ें आ रही थी जो कि कब्रिस्तान के अंदर कीड़े मकोड़ों की बेहद डरावनी महसूस हो रही थी। घर पहुंचने के बाद जब माँ ने सुहानी के मिट्टी में सने कपड़े देखे
और पूछा कि तुम कहाँ गिर गई थी। तो ऐसे में दोनों भाई बहन ने झूठ बोल दिया। उन्होंने कहा कि रास्ते में ही अचानक सुहानी का पैर फिसल गया और वह गिर गई, जिससे उसके कपड़े खराब हो गए। इसके बाद सुहानी, आरव और उसके माता पिता ने खाना खाया और सभी लोग अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। सुहानी अक्सर अपने माता पिता के साथ सोती थी। इस रात जब वह सो रही थी तब अचानक ही उसका शरीर अकड़ने लगा। वह छत से उल्टा लटक गई और तेज तेज रोने लगी। यह आवाज़ सुनकर उसके पास सोए माता पिता दोनों ही उठ गए। उन्होंने फटाफट लाइट जलाई और देखा कि बेड पर सुहानी नहीं थी। जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा तो सुहानी छत पर लटकी हुई थी। उसके पैर उल्टे थे, बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे, आंखें खून की तरह लाल थी और दांत बाहर निकले हुए थे। इन आवाज़ों को सुनकर आरव भी अपने माता पिता के कमरे में आ गया। उसने फटाफट गेट खोला और अंदर जाकर जैसे ही देखा तो वह भी घबरा गया। सुहानी की आंखें इतनी लाल थी कि उसका शरीर कांपने लगा। इसके बाद सभी लोग तेज तेज चिल्लाने लगे। सभी सुहानी को नीचे उतारने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि सुहानी छत पर ही लटकी हुई थी। वह बुरी तरह से रो रही थी। यह शोर शराबा सुनकर पड़ोस में रहने वाले कई लोग भी इकट्ठा हो गए। एक मौलवी परिवार भी उनके घर के नजदीक ही रहता था। यह सभी लोग सुहानी के घर के बाहर पहुंचे और दरवाजा खटखटाने लगे। गेट की आवाज़ सुनकर आरव नीचे पहुंचा और उसने जब गेट खोला तो देखा कि कई सारे लोग वहां पर खड़े हुए थे। ऐसे में मौलवी ने पूछा कि आखिर तुम्हारे घर पर क्या हुआ। तो आरव ने बताया कि उसकी बहन की तबीयत अचानक खराब हो गई है। आरव ने मौलवी को सब कुछ सच बता दिया। उसने कहा कि वह कब्रिस्तान में गए थे और उसके बाद से ही सुहानी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह घर पर बुरी तरह से उल्टी लटकी हुई है। यह सुनकर मौलवी ने अपनी माला निकाली और वह सुहानी के कमरे में चले गए। उन्होंने कई मंत्र पढ़े और कई घंटों बाद सुहानी को काबू करने की कोशिश की। यहाँ पर उन्हें सुहानी को ठीक करने में तकरीबन 4 से 5 घंटे लगे। जब सुहानी ठीक हो गई तो उन्होंने घर वालों को बताया कि जब यह दोनों कब्रिस्तान गए थे तभी वहां पर किसी बुरे साये ने सुहानी को अपने वश में कर लिया। वह बुरा साया सुहानी के साथ साथ चलता हुआ घर तक आ पहुंचा। उसने सुहानी के शरीर पर घर कर लिया। यहीं से ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। कहीं ना कहीं यह साया सुहानी को अपने साथ ले जाना चाहता था। वह चाहता था कि सुहानी खत्म हो जाए और कब्रिस्तान में उसके साथ उसकी रूह पहुंच जाए। हालांकि मौलवी ने फिलहाल सुहानी को ठीक कर दिया था और जो बुरा साया था उसे भी वापस भेज दिया था। पर मौलवी ने यहाँ पर उसके माता पिता को ये कहा कि आप दोनों बच्चों का ध्यान रखें, रात में इन्हें कहीं भी ना भेजें और इतना ज़्यादा परफ्यूम लगाकर कब्रिस्तान या किसी भी ऐसी चीज़ के नज़दीक इन्हें जाने की सलाह ना दें जहाँ पर कि कोई साया हो या फिर कोई भी नकारात्मक एनर्जी का वास हो। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।